गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। पिछले चैप्टर में हमने कुछ बच्चों को, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपके सिविक्स में 9 चैप्टर हैं और जो मार्केट अराउंड अस था वो 7 चैप्टर था। अभी हम करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 7 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा, चाहे वो हॉकर्स थे, वो हमारे मॉल थे, हमारी शॉपकीपर्स थे, या घूम घूम कर सामान बेचने वाले थे, रेहड़ियों वाले थे, जो भी था वो सब मार्केट्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस मार्केट में क्या क्या मिलता है, कहाँ कहाँ पे वो हमें मिलती हैं। अब इस चैप्टर का नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। अ शर्ट इन द मार्केट का मतलब है, इन्होंने एक शर्ट का एग्जाम्पल ले लिया। ये एक आपका प्रोजेक्ट है कि कोई भी चीज़ मार्केट तक कैसे पहुंचती है, चाहे वो शर्ट है, चाहे वो ग्रॉसरी का सामान है, या वो क्रॉकरी की चीज़ें हैं, या वो आपका किराने का सामान है, कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट कैसे मार्केट तक आता है, कौन कौन लोग उसको बनाने में हेल्प करते हैं, किस तरीके से वो फिनिशिंग पे पहुंचेगा, कौन उसको सबसे पहले ख़रीदेगा, उसका प्रोड्यूसर कौन है रॉ मटेरियल का, ये सब चीज़ें। तो आज हम एक इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ए शर्ट इन अ मार्केट। आपको एक ये शर्ट दिखाई दे रही है, देखिए दिख रही है, और इस शर्ट के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको मैं बताती हूँ। इस शर्ट में हमें सबसे पहले ये देखिए खेत में कॉटन दिखाई दे रही है कि सबसे पहले क्या हुआ, किसान ने कॉटन प्रोड्यूस की। इसके बाद ये कॉटन को यहाँ पे ये देखिए इसको तोड़ लिया गया है, कॉटन को इकट्ठा कर लिया गया है। ये कॉटन की बेल्स बनाई और इनको कॉटन को इनमें भर के मार्केट में ले जाया गया है। इनको जिनिंग मिल में ले जाएंगे और ये इस तरीके से इनके बंडल बना दिए जाएंगे, इनमें से बीज निकाल दिए जाएंगे। जहाँ पे बीज निकालते हैं उसको हम बोलते हैं जिनिंग मिल। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में इस रुई को ले जाया गया है, जहाँ पे इससे धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, और ये आपको शॉप्स पे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट्रीज़ में क्या हो जाता है, अलग अलग टाइप के ये देखिए धागे और प्रोडक्ट्स आपको बन के उनमें कलर किया जाएगा, उनकी कटिंग की जाएगी या उनके रेडीमेड क्लॉथ्स बनाए जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। अब है एक शर्ट कैसे कैसे मार्केट तक पहुँची, कैसे प्रोड्यूसर ने कॉटन अरेंज की, कैसे मैन्युफैक्चरर ने उसका धागा बनाया, कैसे होलसेलर ने उसको ख़रीदा। आपको याद है ना पिछले चैप्टर में क्या था, मार्केट चेन थी कि पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर होलसेलर होगा, फिर रिटेलर होते हैं, और फिर छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं जो हमें फाइनली गुड्स बेचते हैं। तो अब सबसे पहले कॉटन फार्मर, कॉटन जो प्रोड्यूस करते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले कुरनूल एक गांव है दक्षिणी भारत का, वहाँ की एक ये बात हो रही है कुरनूल के सपना की। सपना एक छोटी सी फार्मर है। अब देखिए एक शर्ट बनने में एक प्रोड्यूसर को, एक कॉटन किसान को क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब है कि सपना है एक छोटी सी फार्मर है आंध्र प्रदेश की, कुरनूल की। वो रुई उगाती है और छोटी सी थोड़ी सी उसके पास लैंड है। तो अब ये कॉटन बॉल्स को अपने प्लांट से जब पक जाते हैं तो कॉटन बॉल्स वो तोड़ लेती है, हार्वेस्ट कर लेती है, और उसके बाद जो कॉटन है वो कुरनूल की मार्केट में नहीं बेचती है, बल्कि उसको एक मजबूरी है कि जो ट्रेडर है उसके गांव में जो व्यापारी है उसने अपनी सारी जो कॉटन है उस व्यापारी को बेची है। ऐसा क्यों हुआ सपना के साथ? क्योंकि सपना ने जब अपनी फसल बोना शुरू किया था तो ये हुआ, उसको जो बीज चाहिए थे, पेस्टिसाइड की ज़रूरत थी, खाद चाहिए था, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। अब पैसे उसने किससे उधार ले लिए? ट्रेडर से। ट्रेडर से पैसे ले लिए तो ट्रेडर ने उसको पैसे तो दे दिए, लेकिन उससे पहले ही प्रॉमिस करवा लिया कि जब तेरी रुई होगी तो तू मुझे ही बेचेगी और किसी को नहीं देगी। और
अगर वो मार्केट में बेचती तो हो सकता है उसको ज़्यादा पैसे भी मिलते, लेकिन अब उसकी मजबूरी है कि उसने 2500 रुपये पहले ही उधार ले रखा था, तो अब उसको मजबूरी में अपनी जो रुई है वो उस व्यापारी को ही बेचनी पड़ी। अगर वो मार्केट में अपनी रुई बेचती तो उसको हो सकता है ज़्यादा पैसे मिल जाते, उसको यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, और ट्रेडर ने उसको कितने दिए, सिर्फ 3000 रुपये दे दिए, यानी उसको सिर्फ 500 रुपये ही मिल पाए। तो सपना को अपनी सिर्फ उसको उसकी मजदूरी तक भी नहीं मिल पाई थी। अब ये जो ट्रेडर है ये क्या कर रहा है, एक तो इससे सस्ते रेट पे ख़रीद रहा है सपना से, और मार्केट में क्या करेगा, महंगे रेट पर बेच देगा। फिर भी अब ये हुआ कि ट्रेडर ने इससे ले ली है, फिर सपना ने उसको ये कहा कि इसने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, तो मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ट्रेडर ने उसको कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हें अच्छी प्राइस ही दे रहा हूँ, अच्छी जो है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्योंकि वो मजबूर थी, उसने उसको पहले ही लिख के दे दिया था, इसलिए उसको अपनी बेचनी पड़ी। अब सपना जो है उसको पता है कि अगर वो मार्केट में बेचती तो उसकी कॉटन 1800 रुपये पर क्विंटल बिक जाती, लेकिन मजबूरी के तहत उसको बेचना पड़ा। मजबूरी में जब वो उसके बच्चे बीमार हैं या कुछ है तो उसको पैसे ट्रेडर से लेने पड़ जाते हैं। तो ये तो था एक किसान की स्थिति। अब देखते हैं इस रुई का आगे क्या होगा। ठीक है, अब जो क्लॉथ मार्केट है, क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड क्या है, एक वीकली मार्केट है तमिलनाडु की, जहाँ बड़ी संख्या में सभी ट्रेडर्स और आते हैं और वीवर्स आते हैं, बुनकर आते हैं। इस मार्केट में जो कॉटन की बड़ी बड़ी बेल्स बन जाती हैं ट्रेडर्स के पास, वो यहाँ पे बेच देते हैं और यहाँ से वीवर्स ले जाते हैं। वीवर्स यानी बुनकर, यानी जो जिनकी हैंडलूम्स हैं, जिन्होंने धागा बनाने का काम करेंगे जो, तो यहाँ से वो वीवर्स बहुत बड़ी उसमें मर्चेंट से क्लोथ्स बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए कॉटन खरीद कर ले जाते हैं। अब इन्होंने जब ये कॉटन खरीद ली है इनसे, तो ये सिस्टम वीविंग प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। अब अलग अलग टाइप के व्यापारी हैं। कुछ वो हैं जिनकी पिटलूम है। पिटलूम क्या है आप ये समझें, जो फैक्ट्रीज़ में मशीनों से धागा बनाते हैं। हैंडलूम्स क्या हैं, जो हाथ से, खड्डी जिसको आप कह सकते हैं, हाथ से धागा बनाते हैं और फिर बाद में हाथ से ही कपड़ा बुनते हैं। आपके इसमें ये देखिए पिक्चर दिखा रखी है कि ये देखिए, ये घर में लगी हुई खड्डियाँ हैं, ये आपकी घर में लगी हुई खड्डियाँ हैं जो हाथ से क्लॉथ्स बनाते हैं। तो इंडिया में ऐसा अभी भी है कि जहाँ पे लोग हाथ से प्रोड्यूसिंग करते हैं। तो अब इसके बाद आगे इन कॉटन बॉल्स के साथ क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप अपने घर में से कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे कॉपी है या पेंसिल है या चीनी है या बिस्किट हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपने, ये एक्टिविटी है, आपका ये होमवर्क है कि आपने किसी भी एक प्रोडक्ट की एक पूरी डिटेल बनानी है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। सपोज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ चीनी का। अब चीनी है, पहले किसान गन्ना उगाएगा, फिर वो उसको शुगर मिल में बेच देते हैं। शुगर मिल में इस गन्ने को प्रोसेस किया जाता है, इससे जूस निकाला जाएगा और मशीनों से इसकी चीनी बनाई जाएगी। चीनी फिर कौन खरीदेगा? होलसेलर खरीद लेते हैं, जो बहुत बड़े बड़े, जिनको आप आड़ती बोलते हैं, वो कई हज़ारों क्विंटल चीनी खरीद लेंगे। उनसे फिर रिटेलर खरीदेंगे, रिटेलर से छोटे शॉपकीपर खरीदेंगे और वहाँ से वो हमें मिलेगी। तो आप सभी का होमवर्क है कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट उठाना है, चाहे वो बिस्किट हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो पेंसिल है, कॉपी है, इरेज़र है, और उसका शुरू से लेके कहाँ से वो बननी शुरू हुई और कैसे आप तक पहुँची, पूरी डिटेल आप लिखोगे।